वो योजनाएं गलत लोगों तक फायदा पहुंचा रही है। आपके जो पैसे हैं वो पैसे एक ऐसे व्यक्ति के पास जा रहे हैं तरीके से जहां पर इसकी जरूरत नहीं है। आंदोलन जिस तरीके से की है और सरकार को ये दिखा दिया, लोकतंत्र को जिंदा किया है, लोकतंत्र को जिंदा किया है। अगर नागरिक इस चीज पर खुल जाए कि शिक्षा जो है सरकार द्वारा अगर दी जाती है तो वो किसी भी प्रकार से फ्री बीज के अंतर्गत नहीं आती है। ये सरकार का कर्तव्य है, सभी नागरिकों को एक क्वालिटेटिव शिक्षा मुहैया कराना ये सरकार का क्लास 8वीं तक तो दे देंगे भोजन, लेकिन बाद का भोजन कौन कराएगा? गुणात्मक शिक्षा की सुधार करना चाहिए। मिड डे मील के साथ साथ गुणात्मक सुधार हमेशा होते रहने चाहिए। समय के साथ साथ शिक्षा में भी सुधार होने चाहिए, जो भी योजनाएं चल रही हैं उसमें भी सुधार होनी चाहिए। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आप सरकार द्वारा प्रदान की गई जो मान लीजिए कोई चीज है फ्रीबीज के चलते, मतलब फ्रीबीज दी गई है लोगों को और उनका दुरुपयोग हो रहा है, यानी कि वो सरकार उसको अपने हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही है, ठीक। और एक योजना ऐसी है कि वो जो सामान्य नागरिक की जो बेसिक नीड्स हैं उसको फुलफिल कर रही है। तो आप इन दोनों के बीच पृथक अंतर कैसे करेंगे कि ये जो योजना है ये बेसिक नीड्स को फुलफिल कर रही है और ये योजना गवर्नमेंट के लिए हथियार साबित हो रही है? देखिए, अगर गवर्नमेंट इस मकसद से, उसका मकसद सबसे बड़ी बात है ना, उसका उद्देश्य क्या है। अगर उद्देश्य वोट पाना है केवल, तो वो हथियार बनाकर उसको यूज कर रही है पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए। अगर वहीं उसकी ये सोचकर कर रहा है कि उसके स्वास्थ्य में, जो समाज है उसके स्वास्थ्य में परिवर्तन हो सकता है, उसके जीवन स्तर में सुधार हो सकता है, उसके शिक्षा में सुधार हो सकता है, समाज अच्छी प्रगति कर सकता है, इस लिहाज से, इस उद्देश्य के साथ अगर कोई योजनाएं अगर संचालित करती है तो वहां पर ये कहा जा सकता है कि ये जो सरकार है वो कल्याणकारी राज्य के कंसेप्ट पर खरे उतर रही है। लेकिन अगर इसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ वोट पाना और सिर्फ बेवजह की खर्चे बढ़ाने, सरकार के राजस्व पर खर्चा बढ़ाना है, तो मुझे नहीं लगता वहां पर यह सरकार सही कर रही है, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर खरा उतर रही है, बल्कि वो अपना वोट बैंक बनाने की कोशिश कर रही है। और इस बात को नागरिकों को भी समझना चाहिए कि इस तरीके के योजनाओं को ज्यादा प्रमोट ना करें, क्योंकि आप लोग समझदार व्यक्ति हैं और आपको यह समझना होगा कि कौन सी सरकारें आपका यूज करती हैं केवल और केवल वोट बैंक के लिए, और कौन सी सरकार आपके लिए और आपके बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण योजनाओं को लाती हैं। चलिए, इस प्रश्न का उत्तर जो है पूरा हुआ। अब अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। मनमोहन सरकार द्वारा पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो लाई गई थी, शायद मनमोहन सरकार के द्वारा लाई गई थी ना, 1995 में आया था वो। मनमोहन सरकार के द्वारा ये बता नहीं सकता, मनमोहन सरकार ही लाई थी। सुधार हुआ था 2013 में कोई, हाँ 2013 में सुधार हुए थे। हाँ। लेकिन तो आया ये जो योजना था वो 1995 में ही आया था। हाँ। सुधार 2013 में हुआ, जो कि वो अन्ना हजारे वाले जो आंदोलन हुआ उसमें सुधार हुआ, सही लोगों तक पहुंच की बात हो रही थी वहां पर, तो वहीं पर बीपीएल सूची वगैरह का नाम आया था। तो ये जो पीडीएस है इसको आप किस निगाह से देखते हैं? ये स्टेट द्वारा प्रदान की गई एक फ्रीबीज है या फिर ये स्टेट की वेलफेयर नेचर की पहचान है? अभी आपको मैंने बताया कि जो फ्रीबीज उस तरीके से हम कह सकते हैं अगर गलत लोगों तक वो पहुंचती है। देखिए, सरकार का इसमें उद्देश्य यह है कि उन गरीबों तक राशन पहुंचाने की मुहैया कराया जाए जहां पर वो लोग पा नहीं सकते हैं, ठीक है। उसमें बीपीएल सूची भी लागू की है कि बीपीएल सूची के अंतर्गत जो लोग आते हैं तो उसके हिसाब से उसमें लाल कार्ड, येलो कार्ड इस तरीके से बनता है, उसमें उसके हिसाब से उनको प्रोवाइड की जाती है जो राशन प्रोवाइड किया जाता है। तो अगर उसका उद्देश्य सही है तो वो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर खरे उतरेगा। ठीक है, वो तो इसका जो ये योजना लाई गई थी तब तो ये ठीक है, ये कल्याणकारी राज्य की जो नेचर है उसको प्रतिबिंबित करती थी ये। लेकिन वर्तमान के समय की ये बात है कि हमारे देश के लगभग 80 करोड़, सरकार ये आंकड़ा खुद जारी करती है कि 80 करोड़ लोगों को हर महीने मुफ्त में पीडीएस के माध्यम से मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। मुझे तो नहीं लगता कि हमारे देश में 80 करोड़ लोग इतने पात्र हैं कि उनको हर महीने 5 किलो राशन दिया जाए। जी बिल्कुल,
तो उसमें सर्वे कराने की आवश्यकता भी है। अभी ये जो आंकड़े हैं शायद भी पहले के होंगे, लेकिन अभी आंकड़े जनसंख्या वगैरह जो जनसंख्या अभी हुई नहीं है, पॉपुलेशन का जो जनगणना होता है अभी हुई नहीं है। 2011 की जनगणना ही हमारे पास है, और बहुत सारी चीजें हैं जहां पर आर्थिक जो सर्वे होता है वहां पर वो चीजें उपलब्ध नहीं हुई है। तो मुझे लगता है कि सरकार को अभी इस चीज पर काम करना चाहिए कि जनगणना वगैरह कराए, और इस हिसाब से उसमें चेंजेस हैं जो उसमें चेंजेस करके सही तरीके से पहुंचाया उस चीज को। और इस समय ये देखने को मिलता है कि इसके माध्यम से, पीडीएस के माध्यम से लोगों को जो 5 किलो अनाज मिलता है, उसके वजह से उनके पॉलिटिकल बिहेवियर में चेंज आ रहा है। ये एक वेलफेयर स्टेट के वेलफेयर नेचर का एक प्रतिबिंब नहीं है। पहले था जब ये योजना लागू की गई थी तो ये गवर्नमेंट के वेलफेयर नेचर को दिखाती थी, लेकिन अभी ये सरकार के लिए एक हथियार बन गई है। तो हथियार अगर बन गई है तो हथियार किस तरह से बनी है? आप ये कहना चाहते हैं कि वो लोगों के पॉलिटिकल बिहेवियर में चेंज ला रही है। यदि आप ये कहना चाहते हैं कि 5 किलो राशन अगर देना, 5 किलो राशन देना, जो भी परिवार, जिस भी परिवार को मिलता हो 5 किलो राशन, या व्यक्ति को मिलता 5 किलो पर यूनिट, मुझे जहां तक पता पर है यूनिट मिलता है। तो अगर 5 किलो पर यूनिट के हिसाब से किसी व्यक्ति के बिहेवियर में चेंजेस आते हैं, तब तो आप ये कहना चाहते हैं किसी भी व्यक्ति को किसी भी योजना का लाभ नहीं देना चाहिए? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि सारे व्यक्तियों को नहीं, लेकिन जो अपात्र हैं उनको हटाना चाहिए। तो अगर जो अपात्र हैं तो उनको हटाना चाहिए। मैं भी तो ये कह रहा हूँ सर्वे के माध्यम से उसको जो भी जिसको भी जरूरत है उसकी देखी जाए, उसकी वो करा जाए, क्राइटेरिया बनाया जाए, किस क्राइटेरिया व्यक्ति को दिया जाएगा और किस कंडीशन में दिया जाएगा, वो सारी चीज देख लिया जाए। उसमें सुधार करने की आवश्यकता है। देखिए, योजनाएं कोई गलत, मुझे नहीं लगता किसी गलत उद्देश्य से आती हैं, बल्कि उसका इम्प्लीमेंटेशन, अभी मैंने बताया इम्प्लीमेंटेशन, और किस तरह से वो लागू होती है और कहाँ कहाँ तक लागू होती है, सारी चीजें इम्प्लीमेंटेशन पर ही डिपेंड होती है। और सही तरीके से अगर इम्प्लीमेंट हो तो वो जो योजनाएं हैं उसका सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो पाएगा और उसका सही बेनिफिट मिल पाएगा, सरकार को भी मिल पाएगा, है उनको मिल पाएगा उसका और पूरे देश को ये फायदा होगा। अगर योजनाएं अगर सही तरीके से लागू हो तो पूरे देश को फायदा होगा, बल्कि एक व्यक्ति को नहीं। इसी तरीके का एक योजना है मिड डे मील। मिड डे मील जो है उसको हम किसी भी प्रकार से फ्रीबीज का तो नाम नहीं दे सकते। ये गवर्नमेंट द्वारा लाई गई थी बच्चे को बेसिक नीड को फुलफिल करने के लिए, जो उनके माता पिता उसको पूरा करने में सक्षम है। तो इसको आप किस निगाह से देखते हैं और इसमें कहाँ तक सुधार करने की आवश्यकता है? यहाँ पर असक्षमता की बात करते हैं तो असक्षमता से ज्यादा जरूरी ये होता है कि बच्चों को, जो गरीब बच्चे होते हैं, उन गरीब बच्चों को थोड़ा पढ़ाई के प्रति जो शिक्षा, पहली बात मैं आपको बता दूं, मिड डे मील वो चीज है, कितने लोग मिड डे मील के बारे में अच्छे से नहीं समझ पा रहे होंगे। मिड डे मील का मतलब ये होता है कि जो सरकारी स्कूलों में क्लास 5वीं या 8वीं तक के बच्चों को, 8वीं तक, कहीं कहीं 5वीं या 8वीं तक, तो 8वीं तक के बच्चों को जो दोपहर के समय में जो भोजन मिलता है उसी को मिड डे मील के नाम से जाना जाता है। तो मिड डे मील जो सरकार का उद्देश्य यह था कि उन बच्चों को मुहैया कराया जाए जो कि अत्यंत गरीब हैं और खाने की वजह से उनकी क्या बोलते हैं, उनकी पढ़ाई पर कोई नुकसान ना हो खाने की वजह से, और इस वजह से भी कि जो गार्जियन हो उस भोजन की वजह से कम स्कूल में भेजें, इस लालच की वजह से कम भेजें। ये सरकार का उद्देश्य है, मैं नहीं कह रहा, मुझे लगता है ऐसा इसके वजह से किया गया है। अब सरकार तो ये कहीं कहेगी नहीं कि इसके वजह से ये किया गया है। तो गार्जियन इसलिए भेजता है कि कम से कम एक टाइम का भोजन उसे मिल पाएगा, तो इसके वजह से बच्चे स्कूल में कम से कम दाखिला लेंगे, और इसके वजह से दाखिले बढ़े हैं, दाखिले जो स्कूल में हैं बढ़े हैं। और साथ साथ मुझे ये लगता है मिड डे मील के साथ साथ सरकार को एजुकेशन में जो प्राइमरी जो स्कूल होते हैं उनकी जो कंडीशन है, खाने की सुविधा तो आप दे सकते हैं, लेकिन जो जरूरत है, जो शिक्षा की जरूरत है, जो अच्छी क्वालिटी की शिक्षा की जरूरत है। हालांकि जो एजुकेशन का जो शिक्षा नीति 2020 का जो 2.0 जो आया था उसमें कहा गया है कि क्वालिटेटिव गुणात्मक शिक्षा के बारे में बात की गई है। तो गुणात्मक शिक्षा के बारे में, गुणात्मक शिक्षा की ओर भी सुधार करना चाहिए। मिड डे मील के साथ साथ गुणात्मक शिक्षा जरूरी है। ये नहीं कि बस बच्चे स्कूल जाते हैं जाने के लिए, खाने के लिए, केवल खाने के साथ साथ पढ़ाई पर भी फोकस होनी चाहिए। पढ़ाई क्योंकि जरूरी है। आप तो क्लास 8वीं तक तो दे देंगे भोजन, लेकिन बाद का भोजन कौन कराएगा?
वो शिक्षा कराएगी। शिक्षा अगर सही तरीके से दी जाएगी तो बच्चा खुद अपने पैर पर खड़ा हो सकता है। तो क्वालिटेटिव एजुकेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारे देश के लिए। और आपको बताते चलें कि शिक्षा जो है सरकार द्वारा अगर दी जाती है तो वो किसी भी प्रकार से फ्रीबीज के अंतर्गत नहीं आती है। ये सरकार का कर्तव्य है, सभी नागरिकों को एक क्वालिटेटिव शिक्षा मुहैया कराना ये सरकार का कर्तव्य है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। क्या पीडीएस और मिड डे मील जैसी जो योजनाएं हैं वो लोगों के पॉलिटिकल व्यवहार में चेंज लाने के लिए सक्षम है? देखिए, पॉलिटिकल व्यवहार आप किस तरह से लेते हैं, मुझे ये समझ में नहीं। अगर कोई सरकार शिक्षा को बढ़ावा देती है, शिक्षा को बढ़ावा देती है और जीवन स्तर को सुधारने का प्रयास करती है, तो सरकार अपने घोषणा पत्र में इस चीज को डाले। और अगर आपको ये लगता है कि सरकार केवल जीवन स्तर या शिक्षा या बोले स्वास्थ्य पर ध्यान न देते हुए बल्कि इस व्यवहार से, इस उद्देश्य से वो घोषणा पत्र जारी करती है कि उसको वोट मिले, तो आपको ये समझना जरूरी है। देखिए, ये व्यक्तिगत निर्णय है। आप जो बातें कर रहे हैं कि ये व्यक्तिगत निर्णय है, किसी व्यक्ति को ऐसा लग सकता है किसी योजना को कि सरकार इसके वजह से, ये वोट पाने की वजह से कर रही है या बिना वो वोट पाने के लिए कर रही है या समाज के कल्याण के लिए कर रही है। तो ये व्यक्तिगत निर्णय है। हाँ, व्यक्तिगत निर्णय तो आपकी बात सही है, लेकिन ये पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से वर्तमान के समय की सरकार ने लोगों के पॉलिटिकल बिहेवियर में चेंज लाया है। इस बात को आप काट नहीं सकते हैं। जी बिल्कुल। जो गांव के लोग हैं जो गरीब तबके से आते हैं, आज जहां तक बात करें तो जो अपात्र हैं, अपात्रों के भी पॉलिटिकल बिहेवियर में चेंज आया है सरकार की तरफ। तो ठीक है, उसको सुधार करने की आवश्यकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सुधार करने की, सारी चीज में सुधार करने की आवश्यकता है और सुधार हमेशा होते रहने चाहिए। समय के साथ साथ शिक्षा में भी सुधार होने चाहिए, जो भी योजनाएं चल रही हैं उसमें भी सुधार होनी चाहिए, तय होनी चाहिए किस प्रकार से ये योजनाएं लोगों तक पहुंचे। अगर अच्छे उद्देश्य के साथ पहुंचती है तो वो योजनाएं देश की तरक्की में महत्वपूर्ण साबित होगी। अगर ये योजनाएं अगर गलत तरीके से पहुंचती है तो लोगों से ज्यादा ये जो देश है, देश के सारे नागरिकों पर इसका इम्पैक्ट दिखाई दे सकता है। सरकार से ज्यादा लोगों का नुकसान होगा इससे। कोई भी योजनाएं अगर सही तरीके से नहीं संचालित हो पाती हैं तो सरकार से ज्यादा लोगों का नुकसान उसमें होता है, क्योंकि आम जो खर्चा होता है सरकार का आप ही लोगों से लिया जाता है। ऐसा नहीं है सरकार कहीं से लेके आई है, वो आपका ही पैसा होता है।